आधी रात का सन्नाटा था। खिड़की के बाहर हवा पर्दे हिला रही थी और कमरे में रखी घड़ी की टिक टिक किसी अधूरे फैसले का हिसाब मांग रही थी। वो बिस्तर पर जाग रहा था, आंखें छत पर टिकी हुईं और दिमाग में बस एक ही शिकायत गूंज रही थी, लोग बदलते क्यों नहीं। उसे लगता था कि अगर सामने वाला थोड़ा समझदार हो जाए, थोड़ा नरम हो जाए, थोड़ा उसकी मेहनत देख ले तो जिंदगी आसान हो जाएगी। उसे लगता था कि दोस्त वफादार हो जाएं, घर वाले भरोसा कर लें, साथी उसका दर्द समझ ले, बॉस उसकी काबिलियत पहचान ले, बस इतना हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सालों से कुछ भी ठीक नहीं हुआ था। उल्टा हर उम्मीद के बाद एक नई निराशा मिलती रही। वो हर बार सोचता, इस बार मैं समझाऊंगा, इस बार मैं उसे बदल दूंगा, और हर बार थक कर खुद ही टूट जाता। एक दिन ऑफिस में छोटी सी बात पर बहस हुई। उसने पूरी ताकत लगा दी सामने वाले को गलत साबित करने में। आवाज ऊंची हो गई, रिश्ते में दरार पड़ गई, और शाम को जब वो अकेला सड़क पर चल रहा था तो अचानक एक अजीब सी शांति भीतर उतर आई, जैसे किसी ने कान में फुसफुसा कर कहा हो, तुम लड़ाई गलत जगह लड़ रहे हो। वो रुक गया। उसने सोचा, अगर हर बार लड़ते लड़ते मैं ही थक जाता हूं, अगर हर बार समझाते समझाते मैं ही खाली हो जाता हूं, तो शायद समस्या सामने वाला नहीं, मेरी उम्मीदें हैं। उसी रात उसने आईने में खुद को देखा, थका हुआ चेहरा, शिकायतों से भरी आंखें, और एक ऐसा इंसान जो दूसरों को बदलने की कोशिश में खुद को भूल चुका था। उसने पहली बार खुद से पूछा, क्या मैंने कभी खुद को बदलने की कोशिश की? जवाब चुभता हुआ था, नहीं। उसने कभी अपनी आदतों पर सवाल नहीं उठाया। उसने कभी अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। उसने कभी ये नहीं सोचा कि वो खुद कितनी बार दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरता है और वहीं से कहानी मोड़ लेती है। अगले दिन से उसने फैसला किया कि वो किसी को बदलने की कोशिश नहीं करेगा, वो सिर्फ खुद पर काम करेगा। उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि अनुशासन दूसरों को समझाने से नहीं, खुद को साधने से आता है। उसने शिकायतों की डायरी बंद की और लक्ष्य लिखने शुरू किए। उसने हर बहस में आखिरी शब्द बोलने की जिद छोड़ दी और सुनना शुरू किया। शुरुआत आसान नहीं थी, लोग हैरान थे, आज इतना शांत क्यों है। कुछ ने इसे कमजोरी समझा, कुछ ने सोचा कि वो हार मान गया है, लेकिन वो जानता था कि ये हार नहीं, असली जीत की शुरुआत है। धीरे धीरे उसने ना कहना सीखा, बिना गुस्से के, बिना अपराध बोध के। उसने अपने समय की कीमत समझी, उसने अपनी सेहत पर ध्यान दिया, उसने अपनी स्किल्स को निखारना शुरू किया। जब कोई उसे इग्नोर करता तो वो खुद को और बेहतर बनाने में लग जाता। जब कोई उसे कम आंकता तो वो अपनी मेहनत दुगनी कर देता, और महीनों बाद वही लोग जो उसे बदलने की सलाह देते थे उससे सलाह लेने लगे। फर्क ये नहीं था कि दुनिया बदल गई थी, फर्क ये था कि वो बदल गया था। अब वो उम्मीदों के बोझ से नहीं, आत्मसम्मान की ताकत से जी रहा था। उसे समझ आ गया था कि किसी को बदलने की जिद रिश्तों को तोड़ देती है, लेकिन खुद को बदलने का फैसला किस्मत को मोड़ देता है। उसने सीखा कि अगर सामने वाला रूखा है तो मैं अपनी सीमाएं तय कर सकता हूं। अगर कोई मेरी कद्र नहीं करता तो मैं खुद की कद्र बढ़ा सकता हूं। अगर माहौल नेगेटिव है तो मैं अपनी सोच पॉजिटिव रख सकता हूं, क्योंकि असली कंट्रोल हमेशा अपने ऊपर होता है, दूसरों पर नहीं। और एक दिन जब वही इंसान जिसने कभी उसकी काबिलियत पर सवाल उठाए थे उसके पास आया और बोला, तुम बदल गए हो, तो उसने मुस्कुराकर सोचा, हाँ मैं बदल गया हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें बदलने की कोशिश छोड़ दी। यही इस कहानी का सार है, खुद को बदलो, उसे नहीं। जब तुम खुद को बेहतर बनाते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है, तुम्हारी ऊर्जा साफ होती है, तुम्हारा व्यवहार संतुलित होता है, और लोग मजबूर हो जाते हैं तुम्हें नए नजरिए से देखने के लिए। इसलिए आज अगर तुम भी किसी को बदलने की जिद में टूट रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि सामने वाला सुधर जाए तो तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी, तो एक पल रुककर खुद से पूछो, क्या मैं खुद बेहतर बन सकता हूं? अगर जवाब हाँ है तो वहीं से शुरुआत करो। याद रखो, सबसे बड़ी रिवेंज खुद की प्रोग्रेस होती है, सबसे बड़ा जवाब तुम्हारी कामयाबी होती है, और सबसे बड़ा बदलाव तुम्हारे भीतर होता है। और अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई, अगर तुम्हें लगा कि अब वक्त आ गया है खुद को बदलने का, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, आज से मैं खुद को बदलूंगा, ताकि ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं, तुम्हारी नई जिंदगी की पहली लाइन बन जाए।